नमस्कार छात्रों, जे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो है 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए आज हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। तो आइए ध्यान को केंद्रित करते हैं बोर्ड पर और पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए पहले हमको थोड़ा सा बेसिक जानना होगा। इसके लिए विभाज्यता का नियम जानना होगा। विभाज्यता का नियम 2 3 5 कम से कम इसको हमको जानना है। तो ऐसे तो पूरी विभाज्यता का नियम होता है, उसको जानना है। उसके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हल करने के लिए अगर ये हम बता देते हैं आप लोग को एकदम बिल्कुल ही सरल तरीके से आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए हम पहले बारी बारी से इसको हम लोग ध्यान देते हैं, इसको बारे में समझते हैं कि पहले कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा कि 2 से कट जाएगा। क्या ध्यान रखिएगा, इकाई अंक के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है ना, तो हमको ये इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। यानी कि पाँचों में कोनो एक रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये 2 से कट जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब हमारा आई बात हमको 3 का। तो 3 का होता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे में 123, अब 123 को जोड़ेंगे, अंक जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 जोड़िए 1 2 3 3 3 6, तो 6 3 से कट जाए, 3 दूनी के 6। इसका मतलब ये 3 से कट जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो है 123 जो है 3 से कट जाएगी। और इसी तरह से अब इसके बाद ये हो गया। अब 5 का। 5 का होता है कि जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो क्या होगा 5 विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इधर हो जाता है। इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए 0 या 5, दोनों में कौन रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम 5 समझ जाएंगे कि वह कट जाएगा। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का पहला करेंगे 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड होता है क्या है 140 के 2 से भाग करेंगे। देखिए हम लोग का विभाज्यता का नियम यहाँ पर काम में आ गया। अब 2 से कटेगा कि नहीं, अब भाग देते हैं सीधे। देखिए इकाई अंक पर 0 है तो आराम से 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से 2 7 14 0 17 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो इकाई अंक पर 0 से 35 दूनी 70। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पर 5 हो गया। तो देखिए 3 से देखेंगे तो 3 5 8 3 9, 3 से नहीं कटा है तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। तो ये हो जाएगा हमको 2 × 5 × 7, यानी कि 2 के स्क्वायर × 5 × 7। अब देखिए दूसरा 156, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड का होगा। तो देखिए 156 का 2 से कटेगा, 7 दूनी 14 8 दूनी का 16, फिर 2 से 3 दूनी का 6 9 दूनी 18, फिर 3 सब कटा 3 33 39, यानी कि हो जाएगा हमको 2 × 3 × 13। तो कैसे 2 के स्क्वायर × 3 × 13, 140 हो गया, 156 हो गया। अब 3825 को लेकर चलेंगे। तीसरा है 3825, वही क्रिया करेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ करेंगे हम लोग 3825 का। देखिए 2 सो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 8 3 11 11 और 2 13 13 5 18, 3 6 18। इसका मतलब कि 3 से कट जाएगा। 3 से 3 एक मतलब 3 दूनी के 6 6 2 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 7 5 12, 3 4 के 12 3 दूनी के 6 3 5 15,
फिर अब 5 2 7 7 4 11, फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर से 5 से कटेगा, 5 5 7 35। अब ये हो गया हमको 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। अब ये भी हो गया। अब लेकर चलेंगे हमको 5005 लेकर चलेंगे, यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 5 से कटेगा, फिर इसको 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा। अब देखिए, अब 7 से कोई छोटा अंक के लिए कोई अभाज्य विभाज्यता का नियम नहीं होता है। हाँ होता है, कम से कम 6 अंक का संख्या होता है, उसमें काम करता है। छोटे छोटे अंक में 7 अंक विभाज्यता का नियम काम नहीं करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाग लगाकर। 7 1 3 30, 7 4 28, 28 से 2 30, 7 3 के 21, ये हो गया इतना। अब फिर अब 11 मत में जाएगा 11 मत में 11, एक मत में 11 3 33। चलिए, तो ये हो गया हमको 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये हो जाएगा हमको, ये तो डबल कुछ नहीं, इतना ही आंसर है। ये भी। अब एगो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7429, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो है हम लोग को 2 से नहीं कटेगा, 9 4 4 2 6 6 7 6 12 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, सीधे कितना से तो 17 से कटेगा। तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 5 17 चौके 68 है। नहीं सब ये हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, भाग दीजिए, का टेंशन नहीं लेना है। 17 से 17 चौका 68, 8 6 14, कट गया 2, 17 दूनी 17 14 17 51, 17 चौका 68, 17 17 17 17 30 51 1 1, ये हो गया। अब हो जाएगा 9, 17 7 19, 7 से 119, कितना हो गया 437। फिर अब कौन से कटेगा, अब कटेगा 19 से, 437 में 19 से भाग रहे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 8 9 10 11 8 5 13, 5 ये कट गया, 19 और 19 30 57। देखिए, तो ये हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा हमको 17 गुने 19 गुने 23। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे किसी प्रकार का डाउट रह रहा है तो कमेंट जरूर करें।